अर्जुन ठीक कह रहा है अंकल। शालिनी आपकी बेटी है, पर वो एक नामचीन समाज सेविका है और कई लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हर कोई जानना चाहता है कि शालिनी की हालत कैसी है। हाँ, हर किसी को उससे मिलाया नहीं जा सकता, पर कुछ लोगों को तो उससे मिलने दिया जा सकता है। देखो अर्जुन, मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोग शालिनी से मिलना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन, डॉक्टरों ने कुछ हिदायतें दी है और बस मैं उसी का पालन कर रहा हूं। डॉक्टर ने क्या कहा है? जी, डॉक्टर ने कहा है कि शालिनी की तबीयत ठीक है। और देखो, जैसे ही उसके चेहरे पर सर्जरी होती है वो आप सब लोगों को मिलेगी, ये मेरा वादा है। तो ठीक है अंकल, हम उस पल का इंतजार करेंगे। तो फिर हम चले। बाय अंकल। नमस्ते अंकल। बैठो बैठो। और विवेक, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कुछ खास? वैसे खास तो कुछ नहीं, लेकिन तुमसे कुछ चर्चा करनी है। किस विषय पर? किस विषय पर यानी? शालिनी के केस के बारे में। शालिनी केस पे तो सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह काम कर रही है ना? सरकारी निर्देशों के मुताबिक वो अपना काम करती रहेगी, पर क्या? मैं ये चाहता हूँ कि सीबीआई ऑफिसर किरण सिंह को हम जो सच है वो नहीं बताए। ये क्या कह रहे हैं आप? विवेक, तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। देखो विवेक, मैं ये जानता हूँ कि शालिनी एक अच्छी समाज सेविका है। वो अच्छा काम कर रही है, कई लोगों का भला उसके हाथ से हुआ है और नेचुरली बुरे लोगों का बुरा भी हुआ है। बुरा? किन लोगों का बुरा कर रही है वो? हाँ? विवेक, तुम जानते हो कि मेरा इशारा किन लोगों की तरफ है? आपका इशारा कहीं उन अवैध धंधे करने वालों की तरफ तो नहीं है? सही कह रहे हो तुम। उन्हीं में से किसी ने शालिनी पर हमला किया होगा, ऐसा ही मेरा मानना है। देखो विवेक, कानूनी तौर पर हम ये लड़ाई लड़ते ही रहेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन क्या इससे समाज में कीड़े की तरह फैलने वाले इन अवैध धंधे वालों का या बुराई का खात्मा हो जाएगा? नहीं ना? ये आप कह रहे हैं? जी हाँ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं शालिनी का पिता हूं। सबसे पहले तो आप एक वकील हैं। क्या आपका इस देश के कानून के ऊपर से विश्वास उठ गया? देखो विवेक, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। कानून पर मेरा भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। इस देश के कानून को, इस देश को मैं पूजता हूं। कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही ये देश चल रहा है, लेकिन उसी तरह कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से यहाँ जीना हराम हो गया है। तो क्या कुछ मुट्ठी भर लोगों के सामने हम घुटने टेक देंगे? अरे ये मैं कब कह रहा हूं? मतलब तो यही निकल रहा है ना? विवेक, देखो विवेक, तुम ये जानते हो ना कि ये मुट्ठी भर लोग हम पर भारी क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हम एक नहीं है। आज अगर समाज में किसी गरीब पर, किसी बेचारे पर अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम बीच में क्यों पड़े, उसका जो भी है वो खुद देख लेगा। शालिनी जैसे कुछ ही गिनने लायक लोग होते हैं
जो आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसका हश्र क्या होता है? खतरनाक हमला। फिर विवेक, हम भी क्यों लड़े? सब आपकी जैसे सोचने लगे तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? कुछ नहीं होगा। बस बस बस, अब बहुत हो चुका। इसके आगे ना मैं कुछ समझ लेना चाहता हूँ और ना किसी को कुछ समझाना चाहता हूँ। बस। आपका मतलब मैं समझा नहीं। मतलब यही कि शालिनी अब समाज सेवा नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ जी, ये मैं कह रहा हूँ और ये मेरा अंतिम फैसला है और इसके बारे में मैं और बात नहीं करना चाहता। बस। ठीक है, अब जो उचित समझो। ये बताइए कि शालिनी के चेहरे पर सर्जरी कब होने जा रही है? बस अब यही अगले सप्ताह में, नेक्स्ट वीक। ठीक है, मैं चलता हूँ। बैठो बैठो। देखो विवेक, मैंने जो कुछ कहा वो कहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे रिश्ते में कोई कमी या कोई दरार आ जाएगी। हम बस पहले की तरह मिलते रहेंगे। ओके? ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते। आप निशा खान? जी हाँ सर, मैं निशा खान हूँ। जी, आप शालिनी से मिलने अस्पताल आई थी, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं मजबूर हूं। डॉक्टर्स की हिदायत पर मुझे भी गौर करना पड़ता है। नमस्ते अंकल। अरे अच्छा हुआ आप दोनों साथ में ही आ गए। क्यों, कोई खास बात? जी, मेरे लिए खास बात है। कोई खास बात? जी, आप लोगों को मैंने इसलिए बुलाया है कि शालिनी के बारे में मैंने कुछ फैसला लिया है। देखिए, आप लोग शालिनी के समाज कार्य से प्रेरित हो। हाँ, ये तो है सर। इसीलिए मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। देखो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, जैसे आपकी इच्छा। फिर भी इतना मैं जरूर कहूंगा कि ये सब जो है, ये बहुत भारी है। जो राह आसानी से पार कर जाए उसमें मजा ही क्या है? देखो, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में जो कुछ मैंने कहा वो एक कड़वा सच है। सर, मीठे झूठ से हमेशा अच्छा होता है कड़वा सच। देखो, अगर आप लोगों को कड़वा सच पसंद है तो वो तुम्हारी अपनी सोच है। मैं तो बस सिर्फ मेरा फैसला आप लोगों को बता रहा हूं। अब बहुत ही जल्दी शालिनी की प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी। वो आप लोगों से मिलेगी भी, लेकिन क्या सर? लेकिन उसके बाद में शालिनी समाज सेवा नहीं करेगी। ये क्या कह रहे हैं आप? जो आप लोगों ने सुना है वही मैं कह रहा हूं। ये तो वाकई बहुत अफसोसजनक है। आप शालिनी की इच्छाओं का विरोध कर रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। ये विरोध नहीं है तो क्या है सर? बहुत ही कम लोग होते जिन्हें समाज सेवा करने की भावना होती है। सर, आम जिंदगी तो हर कोई जीता है, पर थोड़ा हटकर। वो भी दूसरों के लिए। देखो, आप लोग कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया, बस। पर क्या आपका फैसला शालिनी को मंजूर है? वो मेरी बेटी है और मेरी बात को कभी ठुकरा नहीं सकती। बात और फैसले में बहुत फर्क होता है। तो क्या आप मुझसे बहस करना चाहते हो? नहीं अंकल, मैं आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहता। मैं तो बल्कि देखिए, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज। चलिए आप भी।
हेलो। हाँ, वो काम दिया था तेरे को, क्या हुआ उसका? पेमेंट दिया उसने? क्यों नहीं पहुंचा अभी तक पेमेंट? उसको उठा के लाओ साले को। शेरा। नमस्ते सरकार। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं चाहता तो तुम्हें कोठी में भी बुला सकता था, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। रिस्क? क्या कह रहे हो सरकार? हाँ, रिस्क ही समझो। तुम्हें पता है किरण सिंह एक खतरनाक ऑफिसर, गरम मिजाज की है, और तुम जानते हो ना कि गरम मिजाज के लोगों से मुझे सख्त नफरत है। आप कहो तो उड़ा दूं उसको? नहीं शेरा, खतरा मुझे उससे नहीं, बल्कि जो उसकी पकड़ में आएगा उससे है। कौन आएगा उसकी पकड़ में? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। कहीं आपका इशारा देशराज? नहीं नहीं, तुम्हें उसी पर नजर रखना है। मतलब? किरण सिंह। किरण सिंह? तुम्हें किरण सिंह पर पूरी नजर रखना है, और वो जिस पर भी पंजा मारेगी और जो घायल हो जाता है तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। समझ गया सरकार, मैं समझ गया, आपकी बात अच्छे से समझ गया। शेरा, तुम्हें मेरी एक बात पर और गौर करना है। बोलिए सरकार, आपका आदेश सर आंखों पर। अपने पीछे कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। नहीं छूटेगा सरकार, नहीं छूटेगा। वैसे तो शेरा घायलों पर हाथ नहीं डालता, मगर क्या करें, जब लाल खून देखता है तो उसके मुंह से लार टपकने लगता है, लार। हमें तुम्हारी यही तो स्टाइल पसंद है। सरकार, शिकार की बोटी बोटी नोच डालूंगा, और न रहेगी हड्डी, और न किरण सिंह ढूंढ पाएगी सबूत की सीढ़ी।